हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अवकलन सीखेंगे। अवकलन हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इंटर लेवल पर अगर आप अवकलन 11th में है तो अवकलन आपके लिए एक नए प्रकार की गणित है। और इसका अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट जो कि फार्मूले वाला पार्ट है अवकलन और समाकलन का, तो इस वीडियो को अगर आपने न देखा हो तो इसको जरूर देखिए, इसके बाद तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हम इसका अवकलन का प्रारंभिक संकल्पना देखेंगे, जो शुरू में पहली बार एकदम हम बेसिक लेवल वाला अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दो ही सूत्र का हम यूज करेंगे और यहां पर देखिए वो सूत्र है क्या, सूत्र एक क्या है। तो देखिए मान लीजिए जैसे कोई फलन है x की पावर n, अगर x की पावर n है, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dy dx x की पावर n। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर है ये पावर चला आता है नीचे और यहां पर पावर जो भी होगा उसमें से हम एक कम कर देंगे। तो पहला तो सूत्र ये है, पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र देखिए, दूसरा सूत्र क्या है, सूत्र 2 क्या है। ठीक है, तो सूत्र 2 ये है कि अगर मान लीजिए कोई अचर पद है, क्या है, अगर कोई कांस्टेंट है, कोई गिनती है 10 20 50 100 2 4, कोई भी अंक अगर है और उसका अगर हम अवकलन करेंगे dy dx करेंगे तो ये 0 होगा। क्या होगा, 0। बस ये दो ही सूत्र आपको ध्यान में रखना है और हम लोग अवकलन बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 ले रहे हैं, यहाँ पर dy dx हमको करना है x की पावर 3 का। ठीक है, अब इसमें अगर हमें अवकलन करना है x की पावर 3 का, तो ये 3 देखिए, ये जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, ये जो है, ये जो n है वो कहां चला आएगा, नीचे। यानी ये जो है 3 कहां चला आएगा, 3 कूद कर चला आएगा नीचे और यहां पर जो पावर है वो 3 में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 3x के पावर में 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया अवकलन। ठीक है, तो डायरेक्ट फलन का डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन भी कर सकते हैं, लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट तो ऐसे होगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि हमें कई बार ये जो फलन होता है ये डायरेक्ट नहीं दिया गया रहता है। जैसे x क्यूब का करना है तो x क्यूब डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा y बराबर x की पावर 5। अब इसको अगर हमें अवकलन करना है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए शुरू में तो आप इस तरीके से यहाँ -1 लिखकर आप करेंगे, लेकिन आपको कंफर्म हो गया अगर, ठीक है, तो अगर कंफर्म हो गया तो आप डायरेक्ट भी इसको न लिख करके डायरेक्ट भी इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां कर ले रहे हैं, dy dx x की पावर 9, तो फटाफट आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि 9 नीचे चला आएगा और यहां पर एक कम हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसको 3 कर ले रहे हैं, तो देखिए यहां पर आपने पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखकर तब किया। अब जब आप जान गए हैं कि ये जो भी पावर रहता है वो नीचे चला आता है और यहां पर एक कम हो जाता है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर अब देखिए ये y बराबर, यानी कि किसी और फलन के बराबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये फलन जो है डायरेक्ट न देकर किसी के बराबर, किसी और चर के बराबर दिया हुआ रहेगा। तो अब इसका हमें अवकलन करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अब अगर आपको ये हिंदी वाला लंबा लग रहा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dw rt x, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो अगर आप चाहें तो हिंदी में पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप ये भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। अब अवकलन कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई में भी लग जाएगा और डी बाई डी एक्स इसमें लग जाएगा, एक्स के पावर 5 में भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो जैसा कि अब आप दिमाग में बैठा चुके होंगे, ये जो है बारजे पर से कहां चला आता है, छलांग लगाकर नीचे, और यहाँ पर एक कम हो जाता है, तो ये 5 पर नीचे चला आएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नीचे आएगा, यहाँ एक कम, 5 नीचे आया, फिर x और फिर 5 में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया, यहां पर ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आसान है कि कठिन है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इस सूत्र में -1 करके दर्शाया, फिर यहाँ किया, यहाँ पे हमने डायरेक्टली किया इसको, यहाँ पर अब ये किसी के बराबर है, किसी और चर के बराबर है, तब हमने किया। अब यहाँ पर इसी में हम कोई अचर पद भी जोड़ रहे हैं, जैसे y बराबर 2x⁻³ + 5, इस तरह से। अब इसका भी हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना है, तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं अवकलन को। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ क्या लग जाएगा, डी बाई डी एक्स लग जाएगा, y का भी, और डी बाई डी एक्स लग जाएगा 2x⁻³ + 5 में भी। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर देखिए थोड़ा सा अलग हो गया, यहां पर ये अकेले था, अब इसके साथ क्या है, ये जो यक्ष का चर है इसके साथ एक अचर पद यानी कि 2 भी आ गया, और यहां पर क्या है 5 भी आ गया है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो जैसे आप गुणा करते थे, जैसे इस कोष्टक को खोलते हैं, तो ये कोष्टक जो गुणा होता था कक्षा 6, 7, 8 में, आप जूनियर हाई स्कूल में करते थे, इसका गुणा इसमें भी हो जाता था, इसका गुणा इसमें भी हो जाता था। तो यहाँ पर गुणा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक नियम लगेगा, क्या लगेगा, नियम। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्टली, अगर आप प्रैक्टिस आपकी हो गई है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर जब ये जाएगा तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, ये 2x³ पे भी लग गया, और प्लस ये इस पर लग गया, 5 पर भी लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये अकेले है तो कोष्टक नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो dy बाई dx हो गया, यहाँ पर d बाई dx 2x³ हो गया, और यहाँ पर d बाई dx 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए क्या करेंगे, dy बाई dx बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिए जरा, देखिए यहाँ पर हम ये अचर है ना, ये अचर है, तो अचर के लिए क्या है, अचर के लिए ये कहता क्या है, चलिए अचर के लिए यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। अचर अगर कोई साथ में रहेगा चर के तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए y बराबर यहाँ पर 7x⁵ हो गया। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, इस टाइप का अगर हमें अवकलन करना है, ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक लेवल पे समझ रहे तो पूरा स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आप डायरेक्टली भी इसको चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही dwRTx, अब यहाँ पर होगा क्या, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, इधर भी क्या हो जाएगा, d बाई dx लग जाएगा, यानी अवकलन कर रहे हैं तो दोनों ही तरफ d बाई dx लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास चीज आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये अचर है और ये क्या है, चर। तो होता क्या है, जैसे ही ये गेट खुलेगा, ठीक है, तो ये समझिए जरा, जैसे ही गेट खुलेगा तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये x है नीचे, तो x वाला x वाले से मिलना चाहता है, लेकिन बीच में आ गए 7। तो अगर कोई अचर आएगा तो उसको हम किनारे कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलने, दरवाजा खुलता है और वहां पर कोई और आ जाता है, तो आपको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आप बगल हो जाइए, हमें उनसे मिलना है। यही चीज यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 7 बगल हो जाएगा और d बाई dx किससे मिलेगा भाई, x⁵ से। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 7। अब देखिए हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया जैसे कि हम लोगों का यहाँ था, तो ये पावर नीचे आएगा और यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 नीचे चला आया और यहाँ पर x और इसके पावर में क्या हो जाएगा 4। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7 × 35 x की पावर 4, यही इसका आंसर होगा। अगर कोई भी यहाँ पर चर के साथ अचर आगे है तो उसको हम आगे कर देते हैं और d/dx यक्स वाले का करते हैं, ठीक है। आप बगल हो जाइए, हमें उनसे मिलना है, मतलब कि यक्स वाले के बगल में जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है 7 को बगल करके। तो उसके बाद हम पुराना नियम लगाएंगे, फिर गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यही सिचुएशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम और आप जान गए हैं अब कि क्या होगा इसका। तो 2 को हम किनारे करेंगे। अब यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का, तो x की पावर 3 का तो हम लोगों ने किया, तो 3x²। तो यहाँ उतना शो करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ 3x² लिख देंगे। और अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अचर पद, और अचर पद का क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। तो 5 है, इसमें कोई यक्स तो है नहीं कि उसका हमें करना है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आ रहा है 2 तिहाई 6x²। यहीं पे छठवां क्वेश्चन भी देख लेते हैं छोटे जगह में ही। तो छठवां क्वेश्चन हम लेने वाले हैं किससे संबंधित, अचर पद से ही संबंधित, जिसमें कि y बराबर केवल अचर पद ही है। या चलिए हम यहाँ पे 2x+3 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए dWRTx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा d/dx 2x+3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, d/dx यहाँ x आ गया और यहाँ d/dx 3 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यक्स का यक्स के सापेक्ष 1 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यक्स का अगर यक्स का यक्स के सापेक्ष यानी जिस फलन के सापेक्ष कर रहे हैं वही फलन हमारा है, तो उसका अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 का क्या हो जाएगा 0। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो 2 1 का 2 हमारा आंसर होगा। तो देखा आपने, सबसे पहले हम लोगों ने पावर वाले का देखा, इसके बाद हमने उसको डायरेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद इसको कोई फलन के रूप में दिया है तो दोनों तरफ d/dx अवकलन के लिए लग जाएगा, अवकलन के लिए क्या लग जाएगा, दोनों तरफ d/dx लग जाएगा, ठीक है। और इस तरह से करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर कोई अचर भी है तो उसको बगल करके यक्स वाले के साथ में d/dx कर देना है और फिर पुराने नियम से उसका अवकलन करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए उसी को थोड़ा सा और बड़े स्तर पर उसके साथ कोई अचर भी ले लेंगे, तो यहाँ पर चर अचर दोनों हैं और इसका अलग अलग यहाँ पर इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस मैंने करवाने के लिए बोला है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 4 और बड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर आगे के 4 क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 5t³ + 2t+3 लिया गया है, यहाँ पर 6t² + 7t+8 लिया गया है, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर यक्स के पदों में ही लिया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो हमारा, यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको माइंड में फिट बैठ जाए। t है तो हम कहेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे dy/dt और यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, देखिए यहां पे यक्स लिखा गया, हमसे क्या लिखना चाहिए t। तो ऐसे आप भी गलती हो सकता है क्योंकि ज्यादातर एक्स में किया जाता है, कहीं कहीं टी भी आ जाता है। जैसे आपको फिजिक्स में जब करना होगा तो वहां समय के सापेक्ष स्थिति का चर दिया रहता है, तो वैसे हम टी के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहाँ पे d/dt इधर भी लग जाएगा 6t² + 7t+8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा
6 बाहर चला आएगा, डी बाई डी टी टी स्क्वायर, यहाँ पर 7 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी टी, और यहाँ पर डी बाई डी टी 8 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर चलिए हम लोग कर लेते हैं, तो 6 यहाँ पर इसका टी स्क्वायर का 2 नीचे आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 टी के पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है, और यहाँ पर 7 टी का टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और अचर पद का सी का जो होता है अवकलन वो 0 होता है। 8 का अवकलन 0 होगा, तो यहाँ पर 0। अब फाइनल आंसर आने वाला है, 6 दूनी हो जाएगा 12, टी प्लस 7 1 का 7, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए चर हमारा यक्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस बार हमें डी बाई डी एक्स लग जाएगा यहाँ पर y में, और इधर डी बाई डी एक्स लग जाएगा किसमें, इस पूरे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे। ये सबके पास जाएगा, जो अचर है उसको गिनती को आगे कर देगा, और यक्स वाले के बगल में जाकर ये यहाँ पर सट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 आगे हो गया, डी बाई डी एक्स कहाँ जाके लगेगा, एक्स के बगल में। ठीक है, यहाँ कुछ भी यक्स नहीं है, तो यहाँ हमें अचर के साथ ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 बाहर ही है, ये x की पावर 5 का 5 x की पावर 4, यहाँ 5 x की पावर 4, अब 7 है x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का 2 नीचे आएगा, 2x की पावर 1, तो 1 लिखते नहीं तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ पर जब हम करेंगे 3 पचे 15 x की पावर 4 और 7 दूनी 14x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है अवकलन। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल का है, इसमें सिर्फ 2 सूत्रों का ही यूज हो रहा है और आसानी से हम लोग अपना बेसिक लेवल पे अवकलन कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम अंग्रेजी बनाए लिखते हैं, डी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, यहाँ सब पर लग जाएगा, और सब पर लग जाएगा। अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हैबिचुअल हो गए, देखिए यहाँ पर आपको आदत पड़ गई, थोड़ी सी समझ में आ गई, तो डायरेक्टली देखिए 8 हम लिख रहे हैं। अब डी बाई डी जो अंदर ले जा रहे थे उसको 9 ले जा करके हम डायरेक्ट 8 बाहर बगल कर देते हैं। एक्स की पावर क्यूब का यहाँ पे 3x स्क्वायर हम लोगों ने डायरेक्ट रख दिया। तो ये आपके आदत के ऊपर है, आपको समझ में आने के ऊपर है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक स्टेप्स आप करिए, और अगर आप अच्छे से करना सीख गए हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा प्लस 5, अब x स्क्वायर का क्या होगा, 2 नीचे आएगा और 1, 2x पावर 1 मतलब कि 2x, और यहाँ पर अचर पद का क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 ही लाइन हो गया, 8 3 का 24x स्क्वायर, यहाँ 5 दूनी 10x। तो देखा आपने कितने आसानी से हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन करते हैं। आगे की हम वीडियो में देखेंगे कि इस अवकलन का हम फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे और कहाँ पे कैसे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सरल रेखा में गति चैप्टर है, जो कि आपका जो दूसरा चैप्टर है मात्रक एवं मापन के बाद दूसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति, तो उसमें इसका आपको यूज होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि उसका फिजिक्स में हम अप्लाई कैसे करेंगे। आपसे यही कहना है मेरा स्टूडेंट्स कि आप इस पर अपने से भी क्वेश्चंस बना करके हल कीजिए, तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आया होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वास्तव में कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।